3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर, तीसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तीसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक 45.67% मतदान हो गया है। असम की अगर बात करें तो 63.08% मतदान। बिहार में मतदान, छत्तीसगढ़ में 58.19, दादरा और नागर हवेली में मतदान तीसरे चरण में दोपहर 3 बजे तक 45.67% वोटिंग अब तक हो गई है। असम में 63.08%, बिहार में 46.69% वोटिंग, छत्तीसगढ़ में 58.19, दादरा और नगर हवेली में 52.43% वोटिंग। ये 3 बजे का अपडेटेड आंकड़ा। हालांकि इससे पहले 1 बजे के आंकड़े पर हम लगातार डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अब डिस्कशन करते हैं तीसरे चरण के दोपहर 3 बजे तक के 45.67% मतदान पर। हालांकि 50% मतदान का अंदेशा था आयुषी, लेकिन 45.67 ओवरऑल अभी जानकारी सामने आई। बिल्कुल इंतजार इसी बात का किया जा रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे तो आंकड़ा काफी अच्छा खासा बड़ा है। इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि क्या 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज हम बता रहे थे उसमें कितनी वृद्धि देखने को मिलती है। और इसमें अगर बात की जाए 3 बजे तक तो 45.67% मतदान हुआ है। असम के अंदर भी 63.08% मतदान देखने को मिला है। कर्नाटक में 54%, 20% और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी 54.09% मतदान देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 46.78% मतदान देखने को मिला है। और क्योंकि हमारे साथ में तमाम गेस्ट लगातार बने हुए हैं, हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर पंकज जी भी लगातार बने हुए हैं। पंकज जी, आंकड़ा आपने देख लिया। अब क्योंकि हमने पूरे लोकसभा चुनाव के अंदर कुछ नारे सुने हैं बीजेपी की तरफ से, एक 400 पार का नारा और दूसरा है मोदी है तो मुमकिन है। हमने राम मंदिर देख लिया, हमने G20 का सफल आयोजन देख लिया, पर क्या लग रहा है कि ये सभी चीज आम मतदाताओं तक पहुंचकर वोट को तब्दील कर पाएंगे कि वो बीजेपी को सपोर्ट करें? देखिए, बीजेपी ने 2 नारे दिए थे, या कहिए 2 लक्ष्य अपने कार्यकर्ताओं को दिए थे। एक तो अब की बार 400 पार का जो आपने बोला, उसके अलावा जो वोट मिले उसमें से 50% वोट भाजपा के खाते में आए। इस तरह का भाजपा ने प्लान किया था। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये था कि मतदान का प्रतिशत को बढ़ाया जाए, जो फिलहाल पहले, दूसरे और अब ये तीसरे चरण में भी बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा है। हम अगर इन मतदान को तुलना करें तो पिछली बार की तुलना में मतदान की रफ्तार बहुत सुस्त नज़र आ रही है, और ये पिछली बार का जो आंकड़ा है वो टच होता दिखाई नहीं दे रहा है। असम में पिछली बार 85% वोटिंग थी, तो अब तक आपने जो आंकड़ा हमको जो दिया है वो 45% या 61% तक शायद आंकड़ा पहुंचा है वो। तो ये जो वोटिंग का परसेंटेज है लगातार ये कम है। गुजरात में पिछली बार 64% वोट पड़े थे, ये आंकड़ा भी 64% तक जो रफ्तार दिख रही है मतदान की, वो रफ्तार वहां तक पहुंचती अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आ रही। कुल मिला के देखें तो तीसरे चरण में भी मतदान का जो रफ्तार है वो सुस्त दिखाई दे रही है। असम और पश्चिम बंगाल में जहां पर थोड़ा मुकाबला कड़ा दिखाई दे रहा है, या ये मानिए कि यहीं पे इन्हीं सीटों पर मुकाबला है, या कर्नाटक की कुछ सीटों पर मुकाबला है और छत्तीसगढ़ की कुछ सीटों पर मुकाबला दिख रहा है, वहां मतदान का प्रतिशत बढ़ता दिखाई दे रहा है। लेकिन गुजरात की बात करें तो 26 सीटें कुल गुजरात में हैं, 25 सीटों पर मतदान है। 1 सीट पहले ही भाजपा के खाते में आ चुकी है। तो वहां मोटे रूप से राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि यहाँ मुकाबला नहीं है, तो आपको वोटिंग परसेंटेज वहां बेहद कम नजर आ रहा है। तो कुल मिला के देखें तो ये बहुत बड़ा रोड़ा है बीजेपी के उस लक्ष्य में कि जहां बीजेपी ये दावा कर रही थी कि हम 50% वोट लेंगे। अगर 50% वोट बीजेपी को लेने होते तो ये वोटिंग प्रतिशत देश भर का 75 से 80% रहता, तब ये 50% वोट का जो लक्ष्य बीजेपी ने रखा है उसको प्राप्त कर सकते। हाल फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं ये थोड़े निराशाजनक जरूर हैं कि इतना मतदान हो रहा है कि पिछली बार के मतदान को भी शायद ही ये टच कर सके। अच्छा, दिनेश जी हमारे साथ है। दिनेश जी, तस्वीरें जो भी आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये विचारधारा का प्रभाव आप समझते हैं इन तस्वीरों को, या जो तस्वीरें अब लगता है कि राम मंदिर नहीं जाने दिया, कई सारे रोड़े हुए और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुकी है राधिका, क्या कहेंगे तस्वीरों को? जी देखिए, पहले और दूसरे फेज में जो शुरुआती वोटिंग परसेंट रहा वो पिछले चुनाव के मुकाबले 2019 के मुकाबले करीब 3 से 4% कम रहा। और जैसा मेरे साथी पंकज जी बता रहे हैं तो पिछला मतदान प्रतिशत का आंकड़ा इस बार नहीं छू पाते हैं। और खैर जो मतदान में गिरावट होती है ये तो नतीजे 4 जून को बताएंगे, लेकिन क्या वजह रही, क्या कारण रहे, ये रिजल्ट आने के बाद इसकी समीक्षा होगी। जहाँ